motivational class day, and we have discussed about some points in our previous classes, and it is our exam time. As you know, you are preparing for your exam. आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन दिनों, ये एग्जाम टाइम चल रहा है. So what things you should keep in your mind, about which things you should be aware in exam and in exam time. I want to tell you something about this one. एग्जाम में किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए, प्रिपरेशन में अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें किस तरह से करना चाहिए. वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स टुडे. आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो देयर आर क्लास टेस्ट रनिंग इन दीज डेज. इन दिनों आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं. डेली ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस गिवन टू यू फॉर प्रिपरेशन. रोजाना आपको आपके सिलेबस का एक पार्ट दिया जाता है लर्न करने के लिए, एंड यू हैव टू लर्न दिस पार्ट. और आपको ये पार्ट लर्न करना होता है. हाउ यू लर्न दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे इसको लर्न करते हैं, जो भी पार्ट आपको दिया जाता है डेली, उसको कैसे लर्न करते हैं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. what process you adopt for the learning. लर्निंग के लिए आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, क्या विधि काम में लेते हैं, एंड हाउ मच टाइम यू आर पेइंग फॉर लर्निंग. लर्निंग के लिए कितना टाइम पे कर रहे हैं आप. आई आस्क्ड a parent today that how much time his daughter is giving for the learning. I asked him. आज एक पेरेंट आ गए थे यहाँ सुबह सुबह. वो तो लंच बॉक्स देने आए थे, पर मैंने उनको पूछा कि आपकी डॉटर कितना टाइम पे करती है लर्न करने के लिए. He told me nothing. And if there is, it is very small time she is paying for the learning. कि उन्होंने बताया कि कुछ खास नहीं, बहुत थोड़ा सा टाइम वो देती है पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए. So it is the condition when we are taking the class tests and she is not performing well. और वो जो उनकी बेटी है, जो यहाँ पर स्टूडेंट है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है क्लास में. शी इज नॉट गेटिंग ए बेटर मार्क्स इन क्लास टेस्ट. क्लास टेस्ट में उसके कोई अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट शी इज डेस्पाइट इट शी इज नॉट गिविंग द टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर द लर्निंग. अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो टाइम पे नहीं कर रही है. So students who are telling me that they are not able to learn the material, I think they are not correct. जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें लर्न होता नहीं है, वो करेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से. वो ट्रू नहीं कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं. Actually, they are not paying the sufficient time for learning. Actually, क्या हो रहा है कि वो अपना sufficient time दे नहीं रहे हैं जितना उनको देना चाहिए. Actually की कंडीशन ये है. You should give around 2 to 3 hours for learning daily. रोज आपको 2 से 3 घंटे देने चाहिए लर्निंग के लिए. आर यू पेइंग दिस टाइम? क्या आप दे रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं आप? 2 to 3 hours आप
टाइम दे रहे हैं लर्निंग के लिए? Who are paying 2 to 3 hours daily for learning? Raise your hands. अपने हाथ उठाइए जो 2 से 3 घंटे रोज लर्निंग के लिए दे रहे हैं. Raise your hand. Keep your hand straight. Touch your hand with your ear. अपने कान के टच करके. Many few students are here. Sit. Keep your hand down. Few students are here who are giving 2 to 3 hours for the learning purpose. Learning purpose के लिए 2-3 hours देने वाले बहुत थोड़े से स्टूडेंट हैं. Most of the students are not giving the sufficient time of 2 to 3 hours. When you do not give sufficient time, then how you can expect that you will learn the things? अगर आप sufficient time नहीं दे रहे हैं तो फिर कैसे आपको learn हो जाएगा, कैसे आप कर पाएंगे? The learning process demands the time. जो learning की process है, जो learn करने की process है, उसमें time की demand होती है, time demand करता है. You have to practice the material again and again. आपको जो मटेरियल है उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है. यू हैव टू रिटन प्रैक्टिस, यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ द मटेरियल. आपको लिखित में उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार. देन द मटेरियल विल लर्न विद यू. वो आपको फिर उसके बाद लर्न होगा. सो You should give the time for learning. आपको टाइम देना चाहिए लर्निंग के लिए. And it is the special time for you when every person will in any exam, he has to do his best. He has to do what he can do on the higher limit. कोई भी व्यक्ति जब एग्जाम में होता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो हायर लिमिट है उसको अचीव करनी चाहिए. हाईएस्ट वो क्या कर सकता है? हाईएस्ट लिमिट कैसे वो अचीव कर सकता है? कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता है? Are you know some of the students who studies in higher classes like 11th 12th and in colleges, they study all the night when they will in any exam. When they have to write any exam, they do the preparation all the night for the exam. Do you know? आपको पता है इस तरह से भी लोग तैयारी करते हैं. जब एग्जाम देना होता है हायर क्लासेस के स्टूडेंट को तो पूरी रात वो तैयारी करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं. ऐसा आप में से किसी ने देखा है पूरी रात तैयारी करने वाले लोगों को? किसको देखा है आपने? स्टैंड अप, खड़े हो जाइए आप. Who you saw? किसको देखा है? मनोज. ओके. यस. Who? What is her name? Lalita. Yes. Yes. दीदी को, बुआ जी को. Yes. Sit down. Who? Your mother. भैया को. Okay. Sit down. They saw this type of people who do the preparation all the night for the exam. ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी रात भर जाग करके एग्जाम की तैयारी करते हैं. What you can do, क्या कर सकते हैं आप? You should do that one. आप कर क्या सकते हैं उतना करना चाहिए आपको. Don't
take the exam in light way. हल्के में मत लीजिए एग्जाम को. So you should do your best. आपको अपना बेस्ट करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए. Some students are not doing in a proper way. कुछ लोग ठीक से कर नहीं रहे. So I want to tell these type of students, they should pay their sufficient time and take the exam seriously. एग्जाम को सीरियसली लें और अपना टाइम पे करें. Try to learn the things by practice them again and again, and do the written work, do the written practice, because you have to write the answers in the written exam. आपको written exam में लिखना होगा. So you should practice the material with a written practice. You have to know all the spellings of the answers. आपको सारी spellings भी understand होनी चाहिए, आपको learned होनी चाहिए सारी spellings. If there is a answer of one page, अगर एक पेज का आंसर है and there are 42 spellings, there are 50 spellings in that answer, you have to know all the spellings very well. जितनी स्पेलिंग्स होगी उसमें वो सब आपको पता होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप उसका करेक्ट आंसर लिख पाएंगे. योर आंसर शुड बी करेक्ट इन दीज 3 ways. 3 तरह से आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए. योर आंसर शुड बी कंप्लीट. आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए. योर आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्टेड. आपका आंसर ग्रामर के हिसाब से भी करेक्ट होना चाहिए. एंड योर आंसर्स स्पेलिंग्स शुड बी आल्सो करेक्ट. और आपके आंसर की जो स्पेलिंग्स हैं वो भी करेक्ट होनी चाहिए. सो यू हैव टू लुक द आंसर इन दीज 3 ways. एंड सो फॉर राइटिंग द आंसर कंप्लीट, you have to do the preparation in a better way, in the best way. जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उतना अच्छा करना चाहिए. And students who are doing the things well, they are getting their results also in class tests. जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो अपने क्लास टेस्ट में अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है उनको. Some of the students are getting better marks in class test. कुछ स्टूडेंट्स के better marks आ रहे हैं क्लास में because they are doing the preparation. क्योंकि वो घर पर preparation कर रहे हैं. So many few days are now remaining for starting the exam. Only 4 to 5 days are remaining. You have only 4-5 days for preparation. So you should do the preparation as much you can, as much as you can. जितना ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना अच्छी प्रिपरेशन कीजिए. फोकस योरसेल्फ ऑन द प्रिपरेशन. लीव अदर एक्टिविटीज, लीव द डिफरेंट टाइम वेस्टिंग थिंग्स एंड फोकस योरसेल्फ ऑन द प्रिपरेशन. टाइम वेस्ट करने वाली चीजों को छोड़िए, दूसरी सब चीजों को एक बार छोड़ दीजिए और अपने आप को फोकस कीजिए प्रिपरेशन पर. ओके, टाइम हैज ओवर, सो वी हैव टू गो इन द क्लासेस. एंड अगेन आई वांट टू टेल यू, you should prepare in a better way. Okay.